नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं गाडगे महराज चैप्टर और इसमें हम सीखेंगे नए नए सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और हर इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग्स। और हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सारी चीज़ें एक साथ। और ग्रामर भी सीखेंगे और इंग्लिश के रूल्स, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 3rd क्लास की इंग्लिश की बुक्स है और 36 चैप्टर गाडगे महराज। ठीक है, गाडगे महराज, इस चैप्टर का नाम ही है गाडगे महराज। और यही हैं ये पर्सन, ये व्यक्ति जिनका नाम है गाडगे महराज। और इन्हीं गाडगे महराज के बारे में पूरी स्टोरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि गाडगे महराज थे कौन और ये काम क्या करते थे। ठीक है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है और ये हमें क्यों पढ़ाया लिखाया जा रहा है इनके बारे में। तो चलिए हम आगे जानते हैं। तो गाडगे बाबा वाज अ मॉडर्न सन। He lived many years ago, but he is still remembered for the great work he did in thousands of places. गाडगे बाबा वाज मीन थे, मीन्स एक, ये गाडगे बाबा जो है ये नाम है। ठीक है, तो गाडगे महराज इनको बोला जाता था, इनको गाडगे बाबा भी बोला जाता था। ठीक है, इन्हीं का नाम है। इसी व्यक्ति को गाडगे बाबा भी बोला जाता था, इसी व्यक्ति को गाडगे महराज भी बोला जाता है। इन्हीं नाम के, इनके ही नाम पे पूरी स्टोरी है। ठीक है, अब देखिए, गाडगे वॉज मतलब थे, ए मीन्स एक, मॉडर्न मतलब होता है कि आधुनिक। ठीक है, आधुनिक मतलब आजकल के जमाने के। ठीक है, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। सेंट, सेंट का मतलब होता है संत। ठीक है, आधुनिक सेंट थे तो आधुनिक संत थे। ठीक है, ही लिव्ड मतलब रहते थे, मेनी मतलब कई, ईयर मतलब सालों से, एगो मतलब कई साल पहले रहते थे, मतलब कई साल पहले के थे। बट लेकिन, ही मतलब वह, इज मतलब है, स्टिल मतलब आज भी, रिमेम्बर्ड मतलब याद किए जाते हैं, फॉर मतलब के लिए, द ग्रेट वर्क मतलब महान कार्यों के लिए वो आज भी याद किए जाते हैं। द ग्रेट वर्क ही मतलब वह, डीड मतलब किए थे, इन मतलब में, द 1000 मतलब होता है कि हजारों, ऑफ प्लेस मतलब होता है स्थानों पर, मतलब हजारों स्थानों पर किए गए महान कार्यों के लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। ठीक है, गाडगे बाबा आधुनिक संत थे और वे कई साल पहले जन्मे थे, मतलब कई साल पहले के थे, लेकिन उन्हें आज भी हजारों जगहों पर महान कार्य करने के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मतलब इन्होंने हजारों जगहों पर महान कार्य किया है, जैसे हजारों जगहों पर सार्वजनिक तौर पे सारी चीज़ें वगैरह बनाई हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जैसे जो सामाजिक स्थान होता है उस पे ये काम किए थे, जैसे पुल बनाए थे कहीं पे और बड़े बड़े स्थान, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें ये इन्होंने बनाया, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस स्थानों पे ये काम किया था गरीबों के लिए, सबके लिए। ठीक है, अब देखिए, व्हाट डिड ही लुक लाइक। व्हाट मतलब कैसा, डीड वे, ही मतलब वे, लुक मतलब दिखते थे, लाइक मतलब कैसे, मतलब वे कैसे दिखते थे। सिल्वर हेयर, सिल्वर हेयर का मतलब, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी जैसे बाल का मतलब उनके पके हुए बाल पक गए थे तो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह हो गए। ब्राउन आंखें, ब्राउन की मतलब होते हैं, ब्राउन मीन्स होता है भूरा कलर, तो उनकी आंखें जो भूरी भूरी थी। फेयर स्किन, फेयर का मतलब होता है कि सुंदर, गोरा। ठीक है, चेहरा, स्किन मतलब जो इनका इस त्वचा थी, गोरा त्वचा थी। बिग मतलब बड़े थे, टॉल मीन्स लंबे थे, एंड स्टॉट बॉडी, स्टॉट बॉडी का मतलब होता है मोटी शरीर थी, उनकी मोटी शरीर थी। ठीक है, तो वो कैसे दिखते थे, तो चांदी के बाल थी, आंखें भूरी भूरी थी, गोरा त्वचा था, लंबे थे, बड़े थे और मोटे शरीर के थे, मोटे कद वाले थे। He wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. He means wore wrapped, wrapped मतलब लपेटते थे, a लुंगी, एक लुंगी लपेटे रहते थे, around the waist, around the waist मतलब कमर में एक लुंगी लगाए रहते थे, लुंगी लपेटे रहते थे। and और wore मतलब पहनते थे, wear का सेकेंड फॉर्म होता है wore, मतलब ये पास्ट टेंस। और टॉर्न एक फटा हुआ, बट लेकिन क्लीन शर्ट, लेकिन साफ शर्ट पहनते थे, फटा रहता था लेकिन साफ रहता था, वही वो शर्ट पहनते थे। अ क्लॉथ, एक कपड़ा, शूज, कपड़े का शूज, डॉन मतलब सुशोभित होता था या पहनने रहते थे। कहाँ पे पहने रहते थे,
1 फुट मतलब एक पैर में वो एक कपड़े का मोजा पहनते थे, ठीक है, जूता पहनते थे। वाइल जबकि द अदर फुट वाज मेनी टाइम्स वेयर। वाइल मतलब जबकि द अदर मतलब दूसरा फुट जो पैर होता था, वाज मतलब था, मेनी मतलब कई बार, अधिकतर, मेनी टाइम कई बार क्या होता था कि बेयर होता था, मतलब अक्सर नंगा ही रहता था। मतलब एक पैर में तो जूता रहता था कपड़े का, लेकिन दूसरा हमेशा नंगा रहता था। He always carried a bowl and a stick. Because of this bowl or a Gadge, people started calling him Gadge Baba or Gadge Maharaj. His real name was देबूजी झिंगराजी जानोरकर। देखिए, ही मतलब ऑलवेज, कैरिड मतलब लिए रहते थे, अ बाउल एक कटोरा लिए रहते थे, एंड और एक स्टिक और एक स्टिक मतलब वो हमेशा अपने साथ एक कटोरा और एक डंडी लिए रहते थे। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ दिस मतलब इसी के कारण, बाउल ऑफ दिस बाउल इस कटोरे के कारण, और अथवा गाडगे या अथवा गाडगे के कारण, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाडगे बाबा। पीपल मतलब जो लोग, व्यक्ति थे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, कॉलिंग हिम मतलब उन्हें बुलाना गाडगे बाबा बुलाने लगे या कहने लगे, और गाडगे महाराज अथवा उन्हें गाडगे महाराज या उन्हें गाडगे बाबा उसी कटोरे के कारण या फिर गाडगे के कारण उन्हें गाडगे महाराज या गाडगे बाबा कहने लगे। हिज रियल नेम वाज देबूजी झिंगराजी जानोरकर। हिज मतलब उनका रियल मतलब असली जो नाम था, वाज मतलब था देबूजी झिंगराजी जानोरकर। उनका असली नाम था देबूजी झिंगराजी जानोरकर। अब देखिए इसमें कुछ वो हैं तो उसको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे मॉडर्न, इसको मॉडर्न पढ़ते हैं, आर इसमें साइलेंट रहता है इसलिए जल्दी से पढ़ते हैं मॉडर्न। गाडगे, ठीक है, इसको पढ़ते हैं गाडगे महाराज, ठीक है। इसको प्लेस, सी के बाद अगर ये हो तो उसको सब पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं जैसे कि प्लेस में। एडॉन, ठीक है, एडॉन यहाँ पे भी आर साइलेंट है, अगर एन के पहले जहाँ पे भी आ रहा है वो साइलेंट रहता है, जैसे मॉडर्न, एडॉन, ठीक है। वाइल, डब्ल्यू के बाद एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, वाइल। कैरेट, सी के बाद अगर ये हो तो कंपनसेशन का होता है, तो सी के बाद इसमें ए आया हुआ है कैरेट में, इसलिए इसको कब पढ़ते हैं। बिकॉज, सी के बाद अगर ये हो तो उसको कब पढ़ते हैं, जैसे बिकॉज में। कॉलिंग, सी के बाद अगर ये हो तो उसको कब पढ़ते हैं, जैसे कॉलिंग में। झिंगराजी, ठीक है, बाकी सेम है, सब सरल है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे की स्टोरी को पहले देख लेते हैं, फिर हम उसकी हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस, ही स्लेप्ट ओनली अ रफ blanket and used only his own arm as pillow. He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity, and importance of education. He was not bothered by hunger or thirst. What he liked was bhajan, kirtan, and teaching people. Thousands of the people flocked to listen to his kirtan, ठीक है। ही मतलब वह नेवर मतलब कभी नहीं, स्टेड मतलब ठहरते थे या रुकते थे, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, इन वन प्लेस। इन वन प्लेस का मतलब होता है एक स्थान पे वे लंबे समय तक या ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते थे, नहीं ठहरते थे। ही मतलब वे स्लेप्ट मतलब सोते थे, स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो ही मतलब वह स्लेप्ट मतलब सोते थे। ओनली मतलब केवल, ऑन मतलब पर, और रफ को मतलब एक खुरदरे ब्लैंकेट मतलब कंबल, एक खुरदरे कंबल पे सोते थे, एंड और यूज करते थे ओनली केवल हिज ओन आर्म, अपनी इस हाथ के बाजू को ही, एज ए पिलो मतलब तकिया के लिए अपने हाथ के बाजू को ही यूज किया करते थे। ही रोम्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ही मतलब वह रोम्ड मतलब होता है कि घूमते थे या जाते थे, विलेज टू विलेज मतलब गांव में घूमकर, स्प्रेडिंग मतलब फैलाते थे, हिज मैसेज अपनी संदेश को फैलाते थे, ऑफ क्लीनिनेस का मतलब होता है कि स्वच्छता का संदेश फैलाते थे, ह्यूमैनिटी मानवता का, एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और शिक्षा के महत्व का वो संदेश फैलाते थे। तो उनका मतलब होता है घूमना या जाना। ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाई हंगर और थर्स्ट, ही मतलब वह वाज मतलब थे, नॉट मीन्स नहीं, बॉदर्ड बाई हंगर, बॉदर्ड का मतलब होता है कि वो परेशान नहीं होते थे, ठीक है। तो किससे परेशान नहीं होते थे, हंगर और थर्स्ट से। किससे नहीं होते थे, हंगर और थर्स्ट से
कि मतलब वो पहले तो गांव-गांव घूम कर बोदड़ का रोम का मतलब होता है घूमते थे गांव-गांव अपनी स्वच्छता, मानवता और शिक्षा के महत्व का संदेश फैलाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए घूमते थे, ठीक है, संदेश देते थे। उन्हें कोई बोदड़ नहीं होती थी, मतलब उन्हें भूख और प्यास से कोई परेशानी नहीं होती थी। बोदड़ का मतलब होता है परेशानी। वॉट ही लाइक वॉज भजन कीर्तन एंड टीचिंग पीपल। भजन कीर्तन और शिक्षा देना, ठीक है, लोगों को टीचिंग करना, लोगों को शिक्षा देना उन्हें बहुत पसंद था। भजन कीर्तन और लोगों को शिक्षा देना उन्हें बहुत पसंद था। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिज कीर्तन। थाउजेंड मतलब होता है हजारों, ऑफ पीपल मतलब हजारों लोगों की भीड़, टू लिसन मतलब सुनने के लिए, टू हिज कीर्तन मतलब उनके कीर्तन को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है। हिज कीर्तन यूज्ड टू बी अ वेरी लिविंगली। हिज मतलब उनका जो कीर्तन, यूज्ड टू का मतलब होता है कि मतलब उनके जो कीर्तन हुआ करते थे। वेरी लिविंगली का मतलब होता है जीवंत। उनका जो कीर्तन होता था लगभग जीवंत हुआ करता था। उनके कीर्तन में जीवंत आत्माएं जैसे जीवंत होता था, ठीक है, तो उस तरह से उनका जो कीर्तन होता था वो जीवंत होता था। तो ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर। ही मतलब वे वुड नॉट सिंपल गिव लेक्चर, केवल वो व्याख्यान, केवल सिंपल व्याख्यान ही नहीं देते थे। ही मतलब वे वुड नॉट, वुड ऑफन पुट, ऑफ्टन का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ्टन नहीं होता, उसको पढ़ते हैं ऑफन, ये साइलेंट अरेंजमेंट। तो ही मतलब वह ऑफन प्राय पुट क्वेश्चन मतलब अक्सर प्रश्न पूछते थे। टू द ऑडियंस, ऑडियंस से मतलब अपने श्रोतागण से वे हमेशा प्रश्न पूछते थे। टू कीप अप दियर इंटरेस्ट, उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए वे हमेशा अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछा करते। देन तब ही वुड शो देम हाउ एब्सर्ड they were in their words and actions. For example, he would then मतलब तब ही मतलब वह would show मतलब वो उनको दिखाते थे। देम उनको how मतलब कैसे, absurd मतलब के बेतुके होते हैं। they were मतलब वे थे in their words उनके जो शब्द थे and action उनके शब्द और कार्य कैसे बेतुके थे, वे तब उनको दिखाते थे अपने श्रोतागण को। फॉर मतलब के लिए, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए। ही वुड आस्क, ही मतलब वह वुड आस्क मतलब पूछते थे, ठीक है, उदाहरण के लिए वह पूछते थे कि हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, ठीक है, तो उदाहरण के लिए पूछते थे कि हाउ मेनी गॉड्स आर देयर। हाउ मतलब कितने, मेनी मैंने अधिक, गॉड्स मतलब भगवान, आर मतलब हैं, देयर मतलब वहाँ कितने भगवान हैं। वन एक। यू वार्शिप, यू मतलब यू वार्शिप खंडोबा, मशोबा, वीरोबा एंड बैताल एंड सो ऑन। यू वर्शिप मेनी मोर डोंट यू। यू मतलब आप वर्शिप मतलब पूजा करते हो खंडोबा की, मशोबा की, वीरोबा की एंड बैताल की, और बैताल की एंड सो ऑन, और इस प्रकार कई भगवानों की आप पूजा करते हैं। यू वर्शिप और आप पूजा करते हैं, मेनी मोर और अधिक को की पूजा करना, और अधिक ज़्यादा भगवानों की पूजा करते हैं। डोंट यू क्या नहीं करते हो। यस हाँ करते हैं, यस हाँ। योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड एट यू से अ लिटिल वाइल एगो दैट यू वर्शिप वन गॉड वेयर यू एस्लीप देन। योर एक्शन मतलब आपका जो कार्य है, शो मतलब दिखाता है, दैट मतलब कि आपका कार्य दिखाता है कि, यू मीन तुम बिलीव मतलब विश्वास करते हो, दैट कि देयर आर मतलब यहाँ पे हैं, और नंबर ऑफ वहाँ पे नंबर ऑफ का मतलब कई अधिक भगवान, ऑफ गॉड मतलब कई बहुत अधिक भगवान हैं, मतलब भगवानों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत भगवान है। एंड और येट यू फिर भी सेड और कहते हो, अ लिटिल वाइल कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, आप कुछ समय पहले, एगो मतलब पहले, कुछ समय पहले आपने कहा कि यू वर्शिप वन गॉड। यू मतलब तुम, वर्शिप मतलब पूजा करते हो, वन मतलब एक गॉड मतलब भगवान की। कुछ समय पहले आपने कहा कि आप एक भगवान की पूजा करते हो। वेयर यू एस्लीप देम, वेयर मतलब कहाँ, यू मतलब तुम, एस्लीप मतलब सोए थे, देम मतलब तब तुम कहाँ सोए थे, ठीक है।
तो द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज। द ऑडियंस मतलब जो श्रोतागण वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। फिर देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू द बाबा वुड से। देन तब दे मतलब वे वुड लिसन मोर, तब वे सुनने लगते थे, मोर अधिक, लिसन मतलब सुनना, मोर अधिक, एंटिवली मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि ध्यान से, टिमली मतलब ध्यान से, टू द बाबा, तब वे बाबा को और अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं। बाबा वुड से, बाबा कहते हैं, यू ऑफर थिंग टू गॉड इन रिटर्न ऑफ हिज फेवर डोंट यू। यस वी डू। यू मतलब तुम, ऑफर मतलब भेंट करते हो, थिंक मतलब बसते हो, टू गॉड मतलब भगवान को, इन रिटर्न मतलब बदले में, फॉर हिज फेवर, ठीक है। फॉर हिज फेवर का मतलब होता है कि कृपा, ठीक है, उसकी कृपा के बदले में आप उसे वस्तुएं भेंट करते हो। डोंट यू, क्या नहीं करते हो। यस हाँ, वी डू, हाँ हम करते हैं। एंड डोंट यू से, और ये मत कहो, डोंट मतलब मत, को नहीं या मत कहो, यू तुम से मतलब कहो, गॉड माई चाइल्ड इज इल प्लीज मेक हिम वेल, आई विल ऑफर यू अ गॉड। गॉड भगवान, माई चाइल्ड मेरा बच्चा, इज मतलब है, इल मतलब बीमार, भगवान मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज मेक हिम वेल, प्लीज मतलब कृपया, मेक मतलब बनाओ, हिम मतलब उसे, विल मतलब अच्छा, उसे अच्छा बना दो, उसे अच्छा कर दो। आइल, जो आइल है ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, आइल मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा गीगे फ्यूचर टेंस, तो आइल मतलब मैं ऑफर करूँगा या दूंगा, यू मतलब तुमको, मीन से गोट मीन बकरा, आप मेरे बच्चों को अच्छा बना दो, अच्छा कर दो, मैं आपको एक बकरा दूंगा। यस वी डू, यस मीन्स हाँ, वी डू हम करते हैं, हम कहते हैं। एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट अस गो द two-legged child you will offer him in return a four-legged animal। एंड और डोंट मतलब मत करो, यू मतलब तुम से मतलब कहो, तुम ये मत कहो, दैट कि इफ मतलब यदि, गॉड मतलब भगवान, लेट अस गो two-legged चाइल्ड, दो पैरों वाले बच्चे को, ठीक है, दो पैरों वाले बच्चों को, यू विल ऑफर आप ऑफर करोगे दो पैर वाले बच्चों के लिए, ऑफर हिम रिटर्न four-legged एनिमल मतलब यू मतलब तुम, विल मतलब करोगे, ऑफर मतलब भेंट करोगे, हिम मतलब उन्हें, इन मतलब में, रिटर्न मतलब बदले में, आप बदले में उन्हें दो लेग वाले बच्चे के बदले में उन्हें फोर-लेग मतलब चार पैरों वाले जानवर को उनको भेंट करोगे, भगवान को भेंट करोगे। वी डू मतलब हम करते हैं, ठीक है। तो वाई मतलब क्यों, वाई मीन्स क्यों, क्यों, वाई क्यों, कैन गॉड यू क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बी सो क्रूएल, कैन ही बी सो ग्रीडी, कैन ही बी ब्राइवेट। कैन मतलब क्या सकते हैं, गॉड मतलब भगवान, हूँ मतलब जिन्होंने, क्रिएटेड मतलब रचा है, दिस मतलब यह संसार मतलब संसार को, बी मतलब हो सकता है, सो मतलब इतना, क्रूएल मतलब क्रूर, क्या जिन्होंने इस संसार को पूरा बनाया वो इतना क्रूर हो सकता है। कैन क्या, ही बी वह हो सकता है, सो ग्रीडी वो इतना लालची हो सकता है, कैन ही बी ब्राइवेड क्या वह रिश्वत खोर हो सकता है, क्या वह रिश्वत ले सकता है, नो नहीं। Do you think killing and eating one of the God's creation will please him? Will he bless you for that? Do you think क्या तुमको लगता है कि killing and eating मारना और खाना one of the God's creation, one मतलब एक, of मतलब के, the gods मतलब भगवान के, ये एपोस्ट्रॉफी है, इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि का, क्रिएचर मतलब प्राणी, एक भगवान के प्राणी को, विल मतलब होगा, प्लीज मतलब खुश ही मतलब उसे, एक भगवान के प्राणी को मारना और खाना, क्या उससे भगवान खुश होंगे। विल ही ब्लेस यू फॉर दैट, विल मतलब क्या देंगे, ही मतलब वे, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, यू मतलब तुमको, फॉर दैट मतलब उसके लिए, क्या भगवान आपको उसके लिए आपको आशीर्वाद देंगे। देन
देन मीन्स तब the audience would realize how wrong their thinking was. They would promise to be more thoughtful. Then means तब the audience मतलब श्रोतागण, श्रोता लिसनर जो होते हैं would realize मतलब महसूस करते हैं how wrong कितना गलत, how wrong मतलब होता है कितना गलत, their thinking मतलब उनके जो विचार वाज थे. Then the audience would realize that how wrong their thinking was. तब श्रोतागण महसूस करते हैं कि वो कितना गलत विचार था. दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल. दे मतलब वे वुड मतलब होते हैं, प्रॉमिस मतलब वादा करते हैं, टू बी मोर अधिक थॉटफुल मतलब विचारपूर्ण, विचारवान होने का, विचार करने का भी वादा करते हैं. आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच द गॉड्स बाबा फीट, बट ही वुडंट अलाउ एनीवन टू डू दैट. He didn't like people touching his feet. As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowds for behind. Develop God quality. That's all. There's no point in touching my feet, he said. After the कीर्तन के बाद people flocked, जो लोगों की भीड़ उमड़ी थी, to touch मतलब छूने के लिए गॉड बाबा's feet, गाडगे बाबा के पैर को छूने के लिए उमड़ पड़ी. ठीक है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बट लेकिन ही वुडंट अलाउ. ही मतलब वे, वुडंट का मतलब होता है वुड नॉट. ठीक है, उस वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वुडंट. अलाउ मतलब अलाउ नहीं करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं. एनीवन मतलब किसी को, टू डू दैट मतलब ऐसा करने का वो किसी को अनुमति नहीं देते हैं. ही डिडंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट. ही मतलब वो डिडंट लाइक मतलब डिड मतलब करते हैं, नॉट मतलब नहीं, वे पसंद नहीं करते हैं, लाइक मतलब पसंद, पीपल मतलब लोगों को, टचिंग मतलब छूने के लिए, हिज पैर अपने पैर को छुआने के लिए लोगों से वो पसंद नहीं करते हैं. एज सुने जैसे ही द कीर्तन वाज ओवर, कीर्तन खत्म हुआ, ही स्पेड अवे मतलब वे भाग गए. लिविंग द क्राउड्स, लिविंग मतलब ऐसे छोड़कर, द क्राउड्स मतलब भीड़ को, फॉर बिहाइंड मतलब भीड़ को पीछे छोड़कर वे भाग गए. डेवलप गुड क्वालिटी. डेवलप मतलब होता है विकसित करो, गुड मतलब अच्छा, क्वालिटीज मतलब गुड, अच्छे गुण विकसित करो. दैट्स ऑल. ठीक है, तो अच्छे गुण विकसित करो. और क्या कहते हैं कि दैट्स ऑल, ये इतना और ये सारी चीज़ें. देयर नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड. देयर इज नो पॉइंट मतलब नो पॉइंट का मतलब होता है कोई मतलब नहीं है. इन टचिंग मतलब छूने का, माई पैर मेरे पैर छूने का कोई मतलब नहीं है. ही सेड उन्होंने कहा. बाबा फॉलोड वन रूल्स. ठीक है, बाबा फॉलोड वन रूल्स. बाबा फॉलोड वन रूल. ठीक है, बाबा क्या करते हैं, फॉलोड करते हैं वन रूल, एक रूल फॉलो करते हैं. क्या करते हैं, एक रूल, एक नियम फॉलो करते हैं. टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी जीवन के अंत तक वे केवल एक रूल को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं. वेन एवर ही वेंट, वेन मतलब जहाँ कहीं, ही मतलब वे वेंट मतलब जाते हैं, जहाँ कहीं वे जाते हैं. बी इट अ विलेज, चाहे वो विलेज हो, टाउन चाहे वो नगर हो, आर स्मॉल सेटलमेंट अथवा वह छोटी सी बस्ती हो. ही आस्क्ड फॉर स्टर्डी ब्रूम्स. ही मतलब वे आस्क मतलब मांगते हैं, फॉर स्टर्डी ब्रूम्स मतलब मजबूत झाड़ू मांगते हैं, स्पेड्स कुदाल मांगते हैं, एंड पेन्स और तवे मांगते हैं. देन ही वुड स्वीप द क्लीन द वोल एरिया. देन मतलब तब, ही मतलब वे वुड स्वीप मतलब करते हैं, स्वीप मतलब साफ करते हैं, एंड और क्लीन स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ करते हैं, द वोल एरिया पूरे एरिया को साफ और स्वच्छ करते हैं. सून अदर पीपल ज्वाइन देम. सून मतलब जल्दी ही, अपर अदर पीपल मतलब दूसरे व्यक्ति ज्वाइन ही उनसे जुड़ जाते हैं. ठीक है, बट ही डिड नॉट वेट लेकिन वो इंतज़ार नहीं करते. बट मतलब लेकिन, ही मतलब वो डिड नॉट, डिड मतलब नहीं, वेट मतलब इंतज़ार करते हैं, फॉर दैट मतलब इसके लिए, टू हैपन जो होता है उसके लिए वो इंतज़ार नहीं करते हैं. ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ. ही मतलब वह स्टार्टेड मतलब शुरू कर देते हैं, स्वीपिंग मतलब झाड़ना, एंड और क्लीनिंग मतलब साफ करना, द प्लेस मतलब स्थान को, हिमसेल्फ मतलब अकेले स्वयं ही वो झाड़ना और साफ करना शुरू कर देते हैं. एंड इफ एनी बाई स्टैंडर्ड्स tries to go to Baba's while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. And if
और यदि एनी बाईस्टैंडर का मतलब होता है दर्शक, यदि कोई दर्शक ट्राई मतलब कोशिश करता है, टू बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है, पैरों में झुकना, टू बाबा के पैरों में झुकना, वाइल जब, ही वॉज बिजी जब वह, वाज मतलब होते थे, बिजी मतलब व्यस्त होते थे, इन दिस वर्क, इन मतलब दे अपने, में, दिस मतलब इस, वर्क मतलब कार्य, जब इस कार्य में वो बिजी होते थे, दैट पर्सन वह व्यक्ति, वुड गेट मतलब पाता है, अ स्मैक का मतलब होता है तमचा या तमाचा, ऑफ द ब्रूम मतलब झाड़ू का एक तमाचा पाता है, ऑन द बैक मतलब पीठ का, ठीक है। तब वो जब वो काम में बिजी होते थे तब कोई उनके पैर छूने जाता था तो उसको झाड़ू का एक तमाचा मिलता था, ठीक है। यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योरसेल्फ, ठीक है। यू मतलब तुम, डोंट मतलब नहीं, डू मतलब करते हो, एनी मतलब कोई, ऑफ मतलब को, दिस मतलब यह, वर्क मतलब कार्य, योरसेल्फ मतलब आप स्वयं इस कार्य को नहीं करते हो, एंड और, व्हेन जब, समबडी कोई और, इल्स कोई और व्यक्ति, ट्राई मतलब करता है, टू डू करने की, ईट मतलब से कोई और इस काम को करने की कोशिश करता है, यू पुट योरसेल्फ इन द वे, यू मतलब तुम, पुट मतलब रख देते हो, योरसेल्फ मतलब होता है स्वयं को, इन मतलब में, द वे मतलब रास्ते में, तुम स्वयं को अपने आप को उस रास्ते में रख देते हो, मूव ए साइड का मतलब होता है हट जाओ, शी हाउ, शी मतलब देखो, हाउ मतलब कितना, नाइस कितना अच्छा, एंड और, वेलकमिंग मतलब स्वागत करने वाला, दिस विलेज मतलब यह गांव कितना स्वागत करने वाला बन गया, लुक्स दिखता है, वेन इट इज क्लीन जब यह साफ होता है, वेन मतलब जब, इट मतलब यह, इज मतलब है, क्लीन मतलब स्वच्छ, जब यह स्वच्छ होता है तो वो स्वागत करने वाला दिखता। If you visit a holy place in Maharashtra like Panharpuri or Nasik or Debu or Alandi, you will see the work Gadge Baba did in these places. He himself worked hard, asked for the help, and built free boarding place, ghats on the rivers, and water spouts for the poor, helpless, disabled, and the needy. He started place that offered food free of cost. He built schools, college, and hostel for children. He saw God in the poor and miserable people. Serving these people was his way of serving God. इफ मतलब यदि यू तुम आप विजिट मतलब जाते हो, अ हॉली प्लेस मतलब पवित्र स्थानों पर, इन महाराष्ट्र के पवित्र स्थानों पर अगर आप जाते हो, लाइक जैसे पढ़ड़पुर, नासिक अथवा देवू अथवा अलंदी, आप अलंदी, देवू, नासिक, पढ़ड़पुर यदि यहाँ पे आप जाते हो, यू विल सी, यू मतलब तुम, सी मतलब देखोगे, द वर्क कार्य को, गाडगे बाबा के काम को आप वहाँ देखोगे, डीड इन दिस प्लेस, डीड मतलब किए थे, इन मतलब में, दिस प्लेस इस स्थानों पे वो काम किए थे, ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, ही मतलब वह, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, वर्क मतलब काम करे थे, हार्ड मतलब कठिन, वह स्वयं कठिन कार्य काम करते थे, आस्क फॉर हेल्प, आस्क मतलब मांगे थे, फॉर द हेल्प मतलब मदद भी मांगे थे, एंड और, बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेस, और बिल्ड मतलब बनाए थे, फ्री मतलब फ्री, बोर्डिंग प्लेस भी, बोर्डिंग स्थान भी बनाए थे, घाट भी बनाए थे, ऑन द रिवर नदियों पे घाट बनाए थे, एंड वाटर स्पाउट और पानी का कुंड भी बनाए थे, फॉर द पुअर गरीबों के लिए, हेल्पलेस असहायों के लिए, डिसेबल्ड विकलांगों के लिए, एंड द नीडी और ज़रूरतमंदों के लिए। ही स्टार्टेड प्लेस दैट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ही मतलब उन्होंने स्टार्टिंग मतलब शुरू किया, प्लेसेस मतलब स्थान, दैट मतलब जहाँ पे ऑफर्ड मतलब भेंट करते थे या देते थे, फूड मतलब खाना, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री खाना देने के स्थान भी शुरू किए। ही बिल्ट स्कूल, ही मतलब उन्होंने बिल्ट मतलब बनाया स्कूल, उन्होंने स्कूल भी बनाया, कॉलेज भी बनाया, एंड हॉस्टल और हॉस्टल भी बनाया फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए उन्होंने कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल भी बनाया। ही सॉ गॉड, ये मतलब वे सॉ मतलब देखते थे, गॉड मतलब भगवान को, मतलब उन्हें भगवान दिखते थे, इन द पुअर मतलब गरीबों में भगवान दिखते थे, एंड और मिजरेबल दुखियों में, पीपल और दुखी लोगों में भी उन्हें भगवान दिखते थे, मतलब वे देखते थे। सर्विंग दिस पीपल्स वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड,
सर्विंग दिस पीपल, मतलब सर्विंग मतलब सेवा करना, दिस पीपल मतलब होता है इन लोगों की, वॉज मतलब था, हिज मतलब उनका, वे मतलब रास्ता या तरीका, ऑफ द सर्विंग गॉड, ऑफ मतलब की, सर्विंग मतलब सेवा करना, गॉड मतलब भगवान की सेवा करना, इन व्यक्तियों की सेवा करना ही उनका रास्ता था, मतलब वो भगवान की सेवा करना सेवा करने का तरीका था। ठीक है, इन लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना का उनका तरीका था। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन की हिंदी में बता देती हूँ, अगर आंसर भी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करके नाम लिख दीजिएगा कि मुझे क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो मैं दे दूँगी। और आपको जिस किसी बुक का भी हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आज हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसे ही समझा दूँगी। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ फ्यू लाइन्स, कुछ लाइनों में का आंसर दीजिए। व्हाट डिड गाडवे बाबा लुक लाइक, गाडवे बाबा कैसे दिखते थे, तो उनकी जितनी विशेषताएँ मतलब कैसे बाल थे, कैसे चेहरा था, वो उसके बारे में लिखना है। वाई डिड पीपल कॉल हिम गाडगे बाबा, लोग उन्हें गाडगे बाबा क्यों कहते थे, कटोरा और गाडगे के कारण। व्हाट मैसेज डिड गाडगे बाबा, गाडगे बाबा कौन सा मैसेज फैला रहे थे, तो आपको मालूम ही है। वाई डिड गाडगे बाबा स्पीड अवे आफ्टर द कीर्तन, गाडगे बाबा ने कीर्तन के बाद तेजी से क्यों भाग जाते थे, ये भी आपको मालूम है। वेन एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी जाते थे। व्हाट डिड गाडगे बाबा डू, गाडगे बाबा क्या करते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे गाडगे बाबा क्या करते थे, तो ये भी आपको मालूम है कि वो साफ सफाई करते थे। व्हाट वाज गाडगे बाबाज वे ऑफ सर्विंग गॉड, सर्विंग भगवान की सेवा करने का कौन सा तरीका था, तो दीन दुखियों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना था, तो ये भी आपको मालूम है। लिस्ट द डिफरेंट वे इन विच यू कैन हेल्प टू कीप अदर होम योर होम एंड स्कूल क्लीन, आप घर को और स्कूल को साफ रखने में किस तरह का रास्ता अपनाते हैं या कैसे करते हैं, तो उसकी एक अलग तरीका बताएं। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।